हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। उनको जो है मोह हो गया कि मैं अपने परिवार के बंधु बांधवों को क्यों जो है युद्ध में मारूं, और इस प्रकार जो है वो जो है युद्ध करने का भाव उनके मन से चला गया। उनके मुख से मन से जो है वो चला गया और उन्होंने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और जो है वो बैठ गए। बोले अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि मामा प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धार्थ राष्ट्रारणे हन युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। और अर्जुन के विषय में फिर संजय कहते हैं पिछले अध्याय में कि एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। शोक संविग्न मानसः, तो शोक संविग्न हो गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं और कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। उनको जो है कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहना शुरू करते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिर करम अर्जुन क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतक्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन कहते हैं कथम भीष्मम हम शंखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैत दिद्वम न चैत दिद्मः कतरन्नो गिरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवश मस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्त्र राष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यशोकम क्षोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा व सपत्नम वृद्धम राजम सुराणाम भी चाधिपत्यम। संजय कहते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशः परम तपः न योत्स्यति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतम मिदम वचः। तो भगवान श्री कृष्ण कहना शुरू करते हैं 11वें श्लोक में
तो हमने जो है 12वें श्लोक तक पहले पढ़ा था, पर यहाँ पे हम 11वें से पुनः शुरू करेंगे। तो शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण बोले कि त्वम अशोच्यान अन्वशोचः च प्रज्ञावादान भाषसे गतासु न च अगतासु न पंडिताः न अनुशोचन्ति। तुमने अशोच्यान शोक ना करने योग्य का, अशोच्यान जिसका शोक ना किया जा सके, शोक ना करने योग्य का, अन्वशोच शोच किया है, और प्रज्ञावादान विद्वक्ता पंडिताई की बातें भाष से कह रहे हो, परंतु गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए पंडिता पंडित लोग ना अनुशोचंती शोक नहीं करते हैं। मनुष्य को शोक तब होता है, दुख तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर देता है, उनको अलग अलग कर देता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये मेरे वर्ण के हैं जाति के और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं, सुन रही हो माता? जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि तो भी धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। अपना पराया सोचते थे धृतराष्ट्र। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी, उनके जैसी नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टमेव स्वजनम, पहले अध्याय के 28वें श्लोक में यह शब्द आता है, दृष्ट वेमम स्वजनम, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन ही कहते हैं। पहले अध्याय के 37वें श्लोक में आता है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी। कुरुवंश में जितने थे सबके लिए उनके मन में ममता थी, और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। वो सबको अपना मान रहे थे। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और इसी शोक को, दुख को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, यह कि जो कि इस श्लोक में प्रारंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित, गलत बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, और शोक मत कर। ये जो है कहेंगे आगे कि शोक मत कर। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं। 18वां अध्याय जो है उसके 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य एकम माम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों का परित्यज्य छोड़कर तू एकम केवल माम, मेरी शरणाम, शरण में व्रज आजा।
संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः, दुखी मत हो, शोक मत कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अंतिम अध्याय के श्लोक में 66वें श्लोक में बताएंगे। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है, और अन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोच्यान व शोचस्त्वम, अशोच्यान अन्वशोच त्वम। संसार में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और अशरीरी। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशौच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं। और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीर को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शरीर शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना तो शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक ही कारण है, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। आज जो भी हम भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का जो है परिणाम है, और उसके विषय में शोक करना, सुखी दुखी होना, यह मूर्खता है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। समय बदल जाएगा। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाष से, प्रज्ञावादान पंडिताई की बातें भाष से कह रहे हो। एक तरफ तो तू पंडिताई की बात बधार रहा है, कह रहा है, दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं उसे, अर्जुन को। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण शंकर पैदा होगा। वह वर्ण शंकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। शरीरी नित्य है, अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासून च अगतासून, गतासून गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। गतासून जिनके प्राण चले गए उनके लिए, च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए, पंडिता पंडित लोग ना अनुशोचंती, शोक नहीं करते हैं। किसी के लिए इनके लिए शोक दुखी नहीं होना चाहिए। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंगते यतो वशः, तस्मान रोदितव्या ही क्रिया कार्याश्च शक्तितः।
पंचतंत्र मित्र भेद 365। मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की और्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतानाम बांधवा ये तु मुंचन्त्याश्रुणि भूतले पिबन्त्याश्रुणि तान यद्धा मृताः प्रेताः। परत्र वै स्कंद पुराण ब्राह्म सेतु 48-42। मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। शरीर के साथ एकता मानना, कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वाले के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया है। गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून है, जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगतासून है। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राजभोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में यह बात आती है। यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं। अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं, कारण कि गतासून अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। नानुशोचंती पंडिताः। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा सत असत विवेकवती बुद्धि जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता है, और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता है। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। एक विभाग शरीर का है और दूसरा विभाग शरीरी का, शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक विकारी, एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहने वाला है। भूतग्रामः स एवायम, गीता के 8वें अध्याय में 19वां श्लोक। और सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहजनी वृत्ति है। शरीर की निरंतर
सहजनी वृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो पहला श्लोक सुनाया है, इसी में जो है उन्होंने ये बात बताई है कि शरीर और शरीरी का भेद क्या है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यह 12वां जो श्लोक है, इसमें शरीर और शरीरी के भेद से यह आरंभ हो रहा है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता इदंता से आत्मा अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर और शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है और तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यह श्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना भी उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। अगर हम ये मान के जीवन चलाते रहें कि हम देह हैं, ये शरीर हैं, तो हम चाहे कितना भी उपदेश सुन लें, गीता वगैरह का कल्याण नहीं होने वाला है। जो वस्तु अपनी नहीं है, यह शरीर अपना नहीं है, जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है, मूर्खता है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। हम ज्ञाता है अगर हम ये माने कि हम जानने वाले हैं, और शरीर उसको जानने का माध्यम है। शरीर ज्ञेय है, जानने में आने वाला है। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशीय हो नित्य सर्वगतः, गीता का दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। ये न सर्वमिदम ततम, गीता का 17वां श्लोक दूसरे अध्याय में। शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। ममे वांशो जीवलोके, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममय वांशो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक में ही आता है। मनःष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, तुम निरंतर अमरता में रहते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर जो है नश्वर है, हम नश्वर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होना चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः ये न सर्वमिदम ततम, तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी शरीर वाला नहीं, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि,
शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। नासतो विद्यते भावः। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी, शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी, देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यह बताना कि तुम शरीरी नहीं हो। शरीरी कहने का अर्थ यह है कि तुम शरीर नहीं हो। जो शरीर नहीं है वह शरीरी है। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं, मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 12:5:2 में, त्वम तु राजन मरिष्येति, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, न जाता प्राग भूतोद्य त्वम न नंक्षसी। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। त्वं तु राजन्न मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि, जात प्राग भूतोद्य देहवक्त्वं न नंक्षसी। सत्य तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जातु अहम न आसम त्वं न इमे जनाधिपाः न न तु एव च अतः परमा वयम सर्वे न भविष्यामः एव न। जातु किसी काल में, जातु किसी काल में, अहम मैं, न नहीं, आसम था, किसी काल में मैं नहीं था, त्वम न इमे तू नहीं था, तथा ये इमे ये जनादिपाह राजा लोग नहीं थे, न तो एव और यह बात भी नहीं है कि च और अतः इसके परम बाद भविष्य में वयम मैं तू और राजा लोग हम सर्वे सभी न नहीं भविष्यामह रहेंगे, एव यह बात भी नहीं है। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामह सर्वे वयमतः परम। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी सत और शरीर असत। शरीरी सत्य है और शरीरी सत है और शरीर असत है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अर्थात शोक न शरीरी, शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है, शोक न शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं। शरीरी तो सर्वदा है, नित्य है, और शरीर कभी भी रह सकता ही नहीं। शरीर तो मिट्टी का ढेला है, एक दिन नष्ट हो जाना है। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है, अशोच्यान पद आया है, अशोच्यान, शोक ना करने योग्य का, अशोच्यान न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष से गतासूना गतासूंश नानुशोचंती पंडिता। पिछले 11वें श्लोक में आया यह शब्द अशोच्यान। अशोच्यान का अर्थ होता है शोक न करने योग्य का। तो इसके विषय में कहते हैं कि इन दोनों के पूर्व, इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। ना त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाह।
लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से अर्जुन रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से, यानी राजा के रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। शरीरी के रूप में तो थे। यहां मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से भी काम चल सकता था, पर ऐसा ना कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ, अर्थ यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है। नित्य तत्व सदा ही नित्य है, सर्वदा है। इसका कभी अभाव नहीं था, इसकी कभी कमी नहीं थी। जातु कहने का तात्पर्य है, जातु का अर्थ हुआ इसी काल में। ना त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाहम। तो जातु शब्द, जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य नित्य तत्व की किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। जो नित्य है वो सर्वदा है, अविनाशी है, और वह शरीरी है। यहां अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहां भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहां चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहां भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी, और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। हमारी आत्मा नित्य है, वो रहेगी। शरीरी, उसको शरीरी कहा जा रहा है। शरीरी जो है नित्य रहेगा, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्वों का कभी अभाव था नहीं, होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग जिनके विषय में तू चिंता कर रहा है कि वो मर जाएंगे, हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं की। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं, और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, कमी नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी, और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान यह श्लोक
कहते हैं। तो विशेष बात यह है कि मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी शरीरी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई। और हम पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई है। हम जो है शरीरी, वह सर्वदा रहेंगे। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो और आदि अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हम में दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदलता रहता है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रियां और दृश्य मन बुद्धि इंद्रियों के विषय ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होता। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही है। आधेय और प्रकाश्य न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। राजा रूप से हम पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वयं स्वरूप की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूं दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूं है, अर्थात मैं अहम का संबंध ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। अर्थात वह है, अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, वैसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ। ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है, अलग है। काल का समय का तो खंड होता है, पर स्वरूप सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराम
तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। यह 13वां श्लोक है कृष्ण भगवान का, यह दूसरा श्लोक है इस अध्याय में। देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरा न मुह्यति। देहिना देहधारी के, अस्मिन इस देहे मनुष्य शरीर में, यथा जैसे कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, जरा वृद्धावस्था होती है, तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, तत्र उस विषय में धीरा धीर मनुष्य ना मुह्यति मोहित नहीं होता। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। देहिना अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरा न मुह्यति। देहे कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की होती है, परंतु यहां अस्मिन् देहे पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहां शरीरधारी के शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है, शरीरी देख रहा है, शरीरी दृष्टा है, शरीर दृश्य है, जो दिख रहा है वह दृश्य है और शरीरी दृष्टा है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। शरीरी हमेशा सर्वत्र हमेशा एक समान है, नित्य है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि कुमार, युवा, जवान, वृद्धावस्था, मृत्यु, उसके पश्चात पुरुष से जो है शरीर मिलता है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं करता। कोई दुखी होता है कि बालक से बड़ा हो गया, बड़ा से जवान हो गया, जवान से थोड़ा कम बूढ़ा हुआ, फिर ज़्यादा बूढ़ा हुआ, फिर मृत्यु हो गई। जब इन सब परिवर्तनों में मनुष्य दुख नहीं होता है तो आगे नया शरीर मिलेगा। शरीर ही कभी नष्ट नहीं होता, शरीर मिलेगा। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इस अवस्था के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। ऐसे ही शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट में दिखने में आता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी
उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपना अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है, और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध बूढ़ा देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत स्वभाव देवता की और होती है और पशु पक्षी आदि की और होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। तक्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है कि मैं वही हूं। अगर शरीरी का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहां एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो हमको पुरानी बातों का ज्ञान क्यों नहीं होता? यह बात, तो पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मृत्यु होती है तो भी कष्ट होता है, जन्म होता है तो भी कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में जैसा पहले ज्ञान था वो नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। म्रियते रुदताम स्वानामूर वेद नयास्तभी। श्रीमद् भागवतम में 3:30-18 में आता है, मनुष्य रोते हुए सजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। विनिष्क्रामति कृक्षणेन निरुच्छ्वासो हता स्मृति। श्रीमद् भागवतम में 3:31-23 में आता है, जन्म के समय उसकी श्वासों की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायासी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। ये मृता सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यास कंचित कालम हि तिष्ठति तस्माज्जाति स्मरा लोके जायन्ते बोध संयुताः तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत् सा प्रणश्यति। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है, इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं। फिर ज्यो ज्यो वे बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में 145वें में आता है।
अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर, आप विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं। तो सुषुप्ति, सोने के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है। और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं, ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर वही है जिसको सत्य असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर, अलग होने पर भी धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहां तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग हैं, शरीर शरीरी अलग हैं। इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता, उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं, और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, शरीरी की नहीं है। बाल, युवा, वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है, अलग है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, और स्वयं शरीर ही वही रहता है। योनियां शरीर बदलती है, जीव शरीर ही नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियां कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे हम उनके वस्त्र बदलते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। गीता 2 अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारी जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़े तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। फिर अगले श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः दुःखदा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्ते तिक्षस्व भारत। कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिनः अनित्याः भारत तान तितिक्षस्व। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शाह, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ, मात्रा स्पर्शाह, इंद्रियों के विषय में यानी इंद्रियों के विषय यानी जड़ पदार्थ, तु तो शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले, शीत यानी अनुकूलता, उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले आगमा पायिनः, आगमा पायिनः आने जाने वाले, आगमा पायिनः आने जाने वाले, अनित्याह अनित्य हैं। भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तान उनको तुम तितिक्षस्व सहन करो, तितिक्षस्व सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व भारत, सहन करो। व्याख्या यह है कि यहां एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोक में से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह, इन दोनों का ही प्रकरण है। देही और देह, शरीर और शरीरी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक, मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय, मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक कैसे आए? 14वां और 15वां श्लोक। 15वां श्लोक क्या है? यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुःख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते। ही यम ही, यम जस ही कारण की, पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम सुख दुख में सम रहने वाले, सम दुख सुखम, सुख हो या दुख हो उसमें एक समान रहने वाले, सम दुख सुखम, धीरम बुद्धिमान, पुरुषम मनुष्य को, एते ये मात्रा स्पर्श पदार्थ, ना व्यथयंती विचलित नहीं करते, ना व्यथयंती विचलित नहीं करते, सह वह अमृत त्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर ही हो जाता है। यह 15वां श्लोक है। तो अभी हम 14वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं कि फिर बीच में मात्रा स्पर्श इंद्रियों के विषय में यह विषय वस्तु क्यों आई। तो इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहां मात्रा स्पर्श की बात कही है। तो नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहां तो पद आया है। तो मात्रा स्पर्शास्तु इंद्रियों के विषय, तो मात्रा स्पर्श जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ
मात्रा स्पर्शा हैं। यहां मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों ना लिया जाए? पदार्थ ही क्यों लिया जाए? पदार्थों का संबंध क्यों नहीं लीजिए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पहले पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमा पाइना, आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर स्वयं अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है। हमने सत्य स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना भी त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। शीतोष्ण सुख दुखदाह, शीतोष्ण सुख दुखदाह, यहां शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय त्वचा के विषय में हो जाएंगे, जो कि एक देशी है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा, मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहां अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है। जैसे कोई वस्तु है, जिसके पास नहीं है उसको मिल गया तो उसको सुख मिल रहा है, जिसके पास है होने पे भी उसको सुख नहीं मिल रहा है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहां सुख दुखदाह, शीत और उष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले कहा है। आगमापायिनः, आगमापायिनः आने जाने वाले, मात्र पदार्थ आने, मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति और विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमा पाई, आगमा पाई अनित्याह। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते। इसलिए भगवान को उनको अनित्याह कहा है, भगवान ने उनको अनित्याह कहा है। हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं, इस कारण हम अनित्य हैं। शरीर ही हमारी आत्मा वह नित्य है, भगवान नित्य है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिया और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। वाह! उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है।
यहां मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमा पाइनः और सूक्ष्म रूप से अनित्याः कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। सत और असत की व्याख्या होगी आगे। तान तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व, सहन करो, कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार हो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए। अर्थात सत्ता का अनुभव स्वतः स्वतः हो जाता है। यहां शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। शीतोष्ण सुख दुखदा। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है और स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह नहीं है, परंतु स्वयं में आदि अंतर मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला है न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट सकती है पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाला दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इस तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं शरीरी कहलाता है। चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। तो पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसके लिए आगे के श्लोक में 15वें श्लोक में कहते हैं, यम ही ना
व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। ही पुरुषर्षभ समदुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते। ही कारण की पुरुषर्षभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ, सम दुख सुखम सुख दुख में सम रहने वाले, यम जिस, धीरम बुद्धिमान, पुरुषम मनुष्य को, एते ये मात्रा स्पर्श पदार्थ, ना व्यथयंती विचलित नहीं करते हैं, ना व्यथयंती विचलित नहीं करते हैं, सह वह अमृत त्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुषर्षभ मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करने के कारण करके अपना कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उसकी उनकी श्रेष्ठता है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर, युद्ध के सामने खड़े होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है, इसलिए उनको पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ कह के पुकारा गया है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है, एक समान होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु है, चेतन हेतु है, और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही एक जैसा सम हो जाता है। यही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्राकृतिक के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। यम ही ना व्यथयन्ते पुरुषम, व्यथयंती न विचलित नहीं करते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से व्यथित वह नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सह अमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते, सह अमृतत्वाय कल्पते, सह वह अमृतत्वाय अमर होने में कल्पते समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसका अमरता तो स्वतः सिद्ध है, अपने आप ही वह स्वतः सिद्ध हो जाता है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही गलती थी। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। इस आनंद सुख शांति की प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में यह बात आती है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे और
हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेंगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम और सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री की अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग होगा। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं। कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है, अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता ही होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, एक समान नहीं रखते, लगे रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट हो जाना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति की रुचि है, भोग की रुचि है, हमें भुक्ति की रुचि है, भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे?
इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग ना करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है, अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। वाजपेयी जी ने कविता लिखी है ना, हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। स्थित प्रज्ञ। गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़, गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में आता है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होता है, व्यथित होना है। सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में है। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है।